स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद हुई। इस पद पर अब तक न्यायमूर्ति अरविंदम सिन्हा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। ये एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किन नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गलियारा यानी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और शारदा। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और शारदा नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित भी करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस हिंदी लेखक को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। हाल ही में 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान और विशिष्ट लेखनी शैली के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। इनकी मुख्य कृतियां दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, सब कुछ होना बचा रहेगा, इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैसे भेजने के मामले में यानी रेमिटेंस भेजने के मामले में शीर्ष योगदानकर्ता कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैसे भेजने के मामले में शीर्ष योगदानकर्ता अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम बन गए हैं। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त योगदान फाइनेंशियल ईयर 2024 में 40% तक पहुंच गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2017 में 26% था, जिसमें महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु को कुल रेमिटेंस का लगभग 50% प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चीन से आयातित कितने उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। हाल ही में घरेलू उद्योगों को अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों से बचाने के लिए भारत ने चीन से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है। इसमें सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड और पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार मिजोरम से किस देश को एंथूरियम फूलों का निर्यात किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। हाल ही में भारत ने मिजोरम के एंथूरियम फूलों को सिंगापुर में निर्यात किया है। ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पुष्प कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथूरियम फूलों को निर्यात किया है, जो 1024 कट फूल यानी 70 किलोग्राम की खेप कोलकाता के माध्यम से भेजी गई है। अगला क्वेश्चन है, दो नई निवेश योजनाएं एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड और एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ को किसने शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई म्यूचुअल फंड। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड और एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ योजनाओं को शुरू किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य निवेशकों को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का अवसर प्रदान करना है। दोनों योजनाएं बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करेंगी। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा हाल ही में एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए किए गए संशोधन कब से प्रभावी होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2025। हाल ही में एमएसएमई को अधिक वित्तीय लचीलापन और व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से
एमएसएमई के वर्गीकरण को किया गया है। हाल ही में एमएसएमई को अधिक वित्तीय लचीलापन और व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसएमई में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सूक्ष्म उद्योगों के निवेश की सीमा 1 करोड़ से 2.5 करोड़ और टर्नओवर सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है और लघु उद्योगों की निवेश सीमा 10 करोड़ से 25 करोड़ और टर्नओवर सीमा 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दी गई है। मध्यम उद्योगों की निवेश सीमा 50 करोड़ से 125 करोड़ और टर्नओवर सीमा 250 करोड़ से 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, समर्थ कॉरपोरेट बचाव रणनीति पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान। हाल ही में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान ने 22 से 23 मार्च 2025 को अपने मानेसर परिसर में समर्थ कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटजी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा, उद्योग सहभागिता और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देना है, जिसमें वित्तीय विश्लेषण, केस स्टडी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, IRDAI ने बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन के तहत हाल ही में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन के तहत 5 सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्तियां IRDAI अधिनियम 1999 की धारा 25 और IRDA विनियम 2000 के विनियम 3A के तहत की गई है, जिसमें MR कुमार, दिनेश कुमार खारा, विशाखा मुले, नीलेश शाह, कोटक LSG वैधन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतरिम MD और CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने मैथिली बाला सुब्रमण्यम को अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी और 30 सितंबर 2025 तक वैध रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च। हर साल 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के लाभांश भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 23-24 में रिकॉर्ड लाभ और लाभांश भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। PSB का कुल लाभांश भुगतान 33% बढ़कर 27,830 करोड़ रुपए हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20,964 करोड़ रुपए था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2011-2020 के दौरान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2001-2010 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65%। विश्व ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2011-2020 के दौरान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2001 से 2010 की तुलना में 65% से अधिक थी। चलिए अब जानते हैं 26 मार्च के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1552 में गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। 1668 में इंग्लैंड ने बंबई पर अधिकार कर लिया। 1780 में ब्रिटेन के अखबार ब्रिज गैजेट और संडे मॉनिटर पहली बार रविवार के दिन प्रकाशित हुए। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जाम्पा फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। 1812 में वेनेजुएला के काराकास में भीषण भूकंप आया, जिसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई। 1971 में 26 मार्च को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1973 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 200 साल पुराने इतिहास को तोड़ते हुए पहली बार महिलाओं की भर्ती की गई।
1972 में भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरि ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1979 में 30 साल से जारी युद्ध विराम के लिए इजराइल और मिस्र ने शांति समझौते पर हाथ मिलाया। ये समझौता अमेरिका के द्वारा कराया गया। सन 2000 में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति चुने गए। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।